बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्बास खटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खटक ऑफिशियल। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान पाक की एक छोटी सी आयत मुबारक है। जो भी इंसान इस आयत मुबारक को पढ़ेगा, इसके बाद अपने लिए दुआ मांगेगा, जो भी इंसान अपने लिए कोई हाजत मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे, उसकी हाजत को कबूल फरमाएंगे। जब भी आप अपने लिए दुआ मांगते हो तो दुआ से पहले कुछ आदाब होते हैं, उस आदाब का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हदीस पाक में आता है कि जब इंसान अपने लिए दुआ मांगे तो दुआ से पहले हम्द और सना जो है वो बयान करे, यानी आप अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ जो है बयान करे, अल्लाह तबारक व तआला की शान में जो है सिफात बयान करे, अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती नाम, अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम को पढ़िए। इसी तरह कुरान पाक में बाज़ ऐसी आयत मुबारका है जिसके मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें आज़म इसमें मौजूद है। और इसमें आज़म वो होता है जिसकी वजह से इंसान की हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। तो वो आयत मुबारका भी पढ़िए। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद इब्राहिमी का पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा अफजल है, जो नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर इंसान अपने लिए दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। तो ये मसनून तरीक़ा है। आदाब का लिहाज रखते हुए अगर इंसान अपने लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ़ौरन हाथ को जो है वो नीचे होने से पहले पहले हमारी दुआ कबूल हो जाए, बल्कि दुआ के कबूल होने में कुछ वक्त कुछ अरसा लग सकता है। इसी तरह दुआ के कबूल होने की भी मुख्तलिफ जो है उसके तरीक़े हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर कोई परेशानी, तकलीफ़ और मुसीबत आ रही होती है तो इन दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की परेशानियाँ और मुसीबत को दफ़ा फरमा देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए जन्नत में मकाम और मर्तबे कबूल फरमाते हैं। तो दुआ के कबूल होने के मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम है, तरीक़े हैं, लेकिन दुआएँ मांगना चाहिए, दुआ छोड़नी नहीं चाहिए। जो इंसान अपने लिए हर वक्त दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। जो कुरान पाक की आयत मुबारक आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस आयत मुबारक के मुतालिक हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुझे कुरान पाक में एक ऐसी आयत मुबारक मुझे मालूम है जिसके पढ़ने के बाद इंसान अपने लिए जो भी दुआ मांगे तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। वो आयत मुबारक आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके मुतालिक जो है उलमाए किराम ने लिखा है कि इस आयत मुबारक के पढ़ने से पहले एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करे, उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े और आखिर में एक मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी इंसान अपने लिए दुआ मांगेगा, जो भी अपने लिए कोई शरई और जायज़ हाजत मांगेगा तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आयत मुबारक आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे याद कीजिए, इसे एक मरतबा पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आप लोगों की हर दुआ कबूल होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।